ये कहानी है रामकिशन की। रामकिशन एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम मीरा था। रामकिशन था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसकी मेहनत के अनुरूप उसे फायदा नहीं होता था। वो सारा दिन काम में लगे रहता था। इस बार रामकिशन अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर ज्यादा बीज और खाद खरीदता है। रामकिशन इस बार ज्यादा मेहनत कर रहा था क्योंकि उसे अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। इस बार मौसम से यही उम्मीद है कि ठीक से बारिश हो जाए, वरना हर बार की तरह इस साल भी फसल बर्बाद हो जाएगी। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि बारिश अच्छे से हो जाए। कुछ समय बाद उसके खेतों में उम्मीद के मुताबिक फसल उग जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कम बारिश होती है, जिसकी वजह से उसकी फसल सूख जाती है। ये देख रामकिशन दुखी हो जाता है। हमने अपनी सारी जमा पूंजी फसल खरीदने में लगा दी। भगवान ही जाने अब हम आगे कैसे फसल उगाएंगे। आप हिम्मत मत हारिए, हम फिर से मेहनत करेंगे और अच्छी फसल उगाएंगे। अब हमें सेठ भंवर लाल से मदद लेनी पड़ेगी। अब वो ही हमारी मदद कर सकता है। अरे सेठ भंवर लाल बहुत चालू आदमी है। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों से पैसे वसूल करता है। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। काफी देर तक सोचने के बाद रामकिशन सेठ भंवर लाल के पास जाने का मन बना लेता है। अरे आओ रामकिशन, आज कैसे आना हुआ? वो कुछ नहीं मालिक, मुझे बस थोड़ी सी आपकी मदद की जरूरत थी, इसीलिए आपके पास चला आया। अरे बोलो रामकिशन भाई, हम तो बैठे ही हैं जरूरतमंदों की मदद के लिए। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, खाद और बीज खरीदने के लिए। अरे तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ। सेठ जी, मुझे अभी 10,000 रुपए की ज़रूरत है, और जैसे ही मेरी फसल बिक जाएगी मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे रामकिशन, पैसे लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम बस 20% ब्याज का ध्यान रखना। रामकिशन लाला के इरादे समझ गया था और उसे मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो मजबूरी में उसकी बातें सुन रहा था। फिर रामकिशन लाला से पैसे लेकर वहां से निकल गया, लेकिन तभी रास्ते में उसे अपना एक दोस्त मिलता है। रामकिशन भाई, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। अरे मैं तो रोज मिलता हूँ ना, पर तू बता, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे क्या बताओ रामकिशन भाई, मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। अगर समय पे इलाज ना हुआ तो बहुत समस्या हो जाएगी। अरे तो उसे जल्दी अस्पताल ले जाओ। अरे राम भैया, मुझ गरीब के पास इतना रुपया कहाँ से आएगा? अपनी तो सारी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई, इसीलिए तो आपके पास आ रहा था। इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, और अगर सारे पैसे इसको दे दिए तो मेरे पास बीज और खाद खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। परंतु इसकी बेटी का इलाज भी तो ज़रूरी है। एक काम करता हूँ, कुछ पैसे इसको दे देता हूँ। ये लो कुछ पैसे, जाओ और जल्दी से चुटकी को अस्पताल ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद राम भैया। रामकृष्ण के पास अब थोड़े ही पैसे रह गए थे। कोई बात नहीं, अब इससे जितना भी खाद और बीज आएगा मैं उसी से ही काम चला लूँगा। रामकिशन ने बाकी बचे पैसों से बीज और खाद खरीद लिए। अगले दिन रामकृष्ण जोताई का काम शुरू कर देता है। जोताई करते करते शाम हो जाती है कि तभी उसे मिट्टी में एक चमकती हुई चीज नजर आई। अरे ये तो कोई पुराना संदूक लगता है, इसे घर ले जाता हूँ, घर में सामान रखने के काम आएगा। रामकिशन उसे मिट्टी से ऊपर निकाल देता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। मीरा, देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे ये संदूक आप कहाँ से लाए? बहुत पुराना लग रहा है। मुझे ये संदूक खेत में काम करते हुए मिट्टी में मिला और मैंने सोचा इसे घर ले आता हूँ, कम से कम घर में सामान रखने के काम तो आएगा। अब आप ले ही आए हो तो इसे रख लेते हैं, इसमें कुछ सामान ही रख लेंगे। अगले दिन मीरा इस संदूक को साफ करने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ से कपड़ा संदूक में गिर गया और फिर देखते ही देखते उसके कई कपड़े बन गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये अचानक इतने सारे कपड़े कहाँ से आए? फिर मीरा सारी बात रामकिशन को बताती है और उसमें अपनी एक सोने की अंगूठी डालती है। देखते ही देखते वो भी कई अंगूठियों में बदल गई। ये देख दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।